दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो राइबोसोम से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने राइबोसोम के बारे में जाना राइबोसोम होते क्या हैं और इसके साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके टाइप के बारे में डिटेल से जाना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप राइबोसोम से जुड़े हुए फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और इसी के साथ साथ जो डिफरेंट टाइप के राइबोसोम हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो सबसे पहले हम 70S राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 70S राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और राइबोसोम जो होता है वो नेकेड बॉडी होता है, यानी कि इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। 70S राइबोसोम आर फॉर्म्ड बाय 50S एंड 30S सब यूनिट, यानी कि जो 70S राइबोसोम होते हैं वो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो 70S राइबोसोम में जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो 50S सब यूनिट होता है और छोटा जो सब यूनिट होता है वो होता है 30S सब यूनिट, यानी कि जो 70S राइबोसोम है यह 50S और 30S दो सब यूनिट से मिलकर बना है। यदि हम बात करें 50S सब यूनिट की तो 50S सब यूनिट 5S आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए और 23S राइबोसोमल आरएनए और इसके अलावा 34 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यहाँ ऊपर फिगर में आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि 70S राइबोसोम दिखाया गया है। तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट है वो ऊपर की ओर वो है 50S और नीचे की ओर है 30S सब यूनिट। ठीक, तो आप 50S सब यूनिट देखेंगे, ये 5S आरएनए और 23S आरएनए से मिलकर बना है, ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा। तो 50S जो सब यूनिट है ये लार्ज सब यूनिट है और इसका जो शेप होता है वो डोम शेप्ड होता है, यानी कि गुंबद के आकार का होता है। इट इज़ सिचुएटेड अपर इन स्ट्रक्चर और ये राइबोसोम में ऊपर की ओर होता है। 50S सब यूनिट फॉर्म ऑफ ए सेंट्रल प्रोटूबियंस, ए रिज एंड स्टाल्क, ए वैली बिटवीन सेंट्रल प्रोटूबियंस एंड रिज, यानी कि आप 50S सब यूनिट के निचले वाले भाग को देखेंगे तो इसके जो सेंटर में उभाड़ और वैली टाइप की आपको दिखाई देगी और इसी उभाड़ और वैली के बीच में जो mRNA होता है वो फिट होता है। अब यदि हम बात करें राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट यानी कि 30S सब यूनिट की, तो ये 60S राइबोसोमल आरएनए और 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इट इज़ स्मॉल सब यूनिट, ओवल शेप्ड एंड इट इज सिचुएटेड बिलो द स्ट्रक्चर। हेड, बेस एंड प्लेटफॉर्म आर सेपरेटेड बाय ए क्लेफ्ट, यानी कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये अंडेनुमा होता है। ठीक, और ये 50S सब यूनिट के नीचे की ओर पाया जाता है। 30S सब यूनिट में आपको हेड, बेस और प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो 30S सब यूनिट है यह 50S राइबोसोम से एक क्लिफ्ट के द्वारा अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है वह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। वही हम बात करें अगर इकोलाई सेल की, तो इकोलाई सेल में 63% आरएनए और 37% प्रोटीन पाया जाता है राइबोसोम के अंदर। वही यदि 70S राइबोसोम हो या फिर 80S राइबोसोम, इनमें 3 बाइंडिंग साइट होते हैं। पहला है ई साइट, दूसरा है पी साइट और तीसरा है ए साइट। तो पहला जो साइट है ई साइट जिसे हम एग्जिट साइट भी कहते हैं, सेकंड जो साइट है वो है पी साइट जिसे हम बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट और तीसरा जो साइट है ए साइट जिसे हम बोलते हैं एमिनो एसिल साइट। तो चाहे 70S राइबोसोम चाहे 80S राइबोसोम, उसमें 3 साइट है ई पी ए, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तीनों ही साइट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 3 साइट पाई जा रही है ई, पी और ए। E site completely in 50S subunit and remaining 2 binding site P and A site situated in 50S subunit। तो इसमें जो E site है वह पूरी तरह से 50S सबयूनिट, अगर 80S राइबोसोम है तो 60S सबयूनिट में पाई जाएगा। इसके अलावा जो 2 साइट है P और A, इसका अधिकांश भाग जो है वो 50S सबयूनिट में पाया जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो है वह स्मॉलर सबयूनिट में पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 80S राइबोसोम की, जो कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो जो 80S राइबोसोम है इसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40S। तो यदि हम बात करें 60S सब यूनिट की, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 5S राइबोसोमल आरएनए से। इसके अलावा 5.8S आरएनए,
20S RNA और 49 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से होता है और इसमें 2 भाग होते हैं, हेड और बॉडी। और यदि हम बात करें 40S सब यूनिट की तो ये 80S RNA और 33 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इन दोनों सब यूनिट के बीच एक चैनल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है लार्ज सब यूनिट जो कि 60S सब यूनिट है, जो कि बना हुआ है 5S RNA, 5S RNA और 28S RNA से। नीचे की ओर है 40S सब यूनिट और इन दोनों सब यूनिट के बीच एक क्लिफ्ट यानी कि एक दरार उत्पन्न हो जाती है, तो इस दरार को हम चैनल भी कह सकते हैं और इन्हीं दोनों दरार के बीच या चैनल के बीच mRNA जो होता है वो फिट होता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन mRNA इज़ हेल्ड बाय द स्मॉलर सब यूनिट, तो ट्रांसलेशन के दौरान ही जो mRNA है वह स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट डिपेंड अपॉन मैग्नीशियम एंड कंसंट्रेशन, तो चाहे 70S राइबोसोम हो चाहे 80S राइबोसोम हो, उसमें जो दोनों सब यूनिट है वो आपस में जुड़ते हैं या फिर अलग होते हैं, उसके लिए जो सबसे मेन रीज़न है वो है मैग्नीशियम आयन, यानी कि मैग्नीशियम आयन की वजह से ही राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट है या तो जुड़ते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम के फंक्शन की। देयर आर साइट वेयर स्पेसिफिक नंबर एंड टाइप ऑफ एमिनो एसिड आर लिंक्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, सो दीज आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम से mRNA जुड़े होते हैं और mRNA पर आकर अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड जुड़ते हैं जो कि आपस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं और इस तरह से प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। अगला पॉइंट है हेल्प इन डिकोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ DNA इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि ये मदद करता है DNA में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड कर देता है प्रोटीन के रूप में, तो इस तरह से ये मदद करता है DNA के इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने में। अगला पॉइंट है इट असेंबल एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन। तो राइबोसोम क्या कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के इम्यूनो एसिड है उनको एक साथ लाते हैं, उनको एक साथ लाकर जोड़ते हैं और सभी इम्यूनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये जो प्रोटीन होते हैं हमारी कोशिका में जो डिफरेंट फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन साइट फॉर mRNA, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं वो एक तरह से mRNA को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि बचाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है राइबोसोम हैव डिफरेंट साइट एंजाइम एंड फैक्टर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम के पास अलग अलग साइट होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम में 3 साइट होते हैं E, P और A, तो ये साइट होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो यदि हम बात करें डिफरेंट टाइप के राइबोसोम की तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 मुख्य रूप से राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यूकैरियोटिक में केवल 80S राइबोसोम होता है, लेकिन आपको बता दें कि यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम भी होता है और ये जो 70S राइबोसोम होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको एक अलग तरह का राइबोसोम देखने को मिलता है जो कि है 55S। तो ये जो 55S राइबोसोम है ये 20S और 39S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा राइबोसोम से जुड़ा हुआ सेकेंड और लास्ट पार्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।